हर्षे जनक हर्ष का विषय है हमारे जीवन में। हर्ष का विषय हर्षे जनक देख दो भाई, युगल जोड़ी को देख करके आज पुनः हृदय में हर्ष हुआ। और एक समय वो था कि हमारे हृदय में विषाद हुआ था। और विषाद किस बात का हुआ था? जब हमने इन कुमारों की युगल जोड़ी को देखा और इन कुमारों के विषय में विचार किया, महात्मन से पूछा कि ये है आखिर कौन। तब इन्होंने बताया था कि महाराज दशरथ के कुमार हैं। आज हर्ष का विषय है। क्यों? क्योंकि युगल जोड़ी ये साधारण ही अलौकिक है, जिसे देख करके मैं विदेह हो गया। फिर मुनि पद कमल गहे तब जाई, आपके चरणों की ओर मेरी दृष्टि बाद में गई। क्योंकि जहां परम आनंद और परम आनंद से ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाए फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है नाथ। लेकिन आज आपके कमल स्वरूपी चरणों की रज को हम माथे से लगाए हैं और आपका स्वागत करते। क्यों? दिन आज को धन्य महामुनिना, आज का दिन बड़ा ही धन्य है हमारे जीवन में। दिन आज को धन्य महामुनिना, कृपालु तकीनी सुहायन की, और रसना के भाट बखान करे, अब औषधि है सुखदायन की। तप तेज भरी ये मूरत बिंदु, अब औषधि है सुखदायन की। ये मिथिला की भूमि सनाथ भये, जब डार दई रज पायनी की। आप तो अनंत हैं जिसमें सब समाहित है। और फिर जब अनंत हैं आप, और जिन अनंत का राम को सानिध्य प्राप्त हो, अनंत राम है। जय हो आपकी। आपने रंगमन की शोभा को बढ़ाया। मेरे जीवन की एक कथा है। कर बिनती निधि कथा सुना, कर बिनती निधि कथा सुनाई, कर बिनती निधि कथा सुनाई। हे नाथ, बड़ी साधारण सी कथा है। मेरे जीवन में ये कथा, और ये 50 रुपया श्री जनक जी के चरणों में कुमारी रिया नातन बलमान सिंह जी है, 20 रुपया आकांक्षा सुपुत्री चरण सिंह जी परदेसी परिषद करती हैं शांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन की कथा व्यथा में परिवर्तित हुई उस समय, और राजा रानी का हल चलता है, और हल के बल से ये फल निकलता है। फल क्या निकला? हमें कन्या प्राप्त हो गई। अब हल कब चला? एक समय हमारे यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ गया। मनीषियों के द्वारा कहा गया यदि राजा रानी मिलकर के सोने के हल का कर्षण करें तो जल वृष्टि होगी। और मैंने कर्षण किया। ज्यों ही हम क्षेत्र का कर्षण कर रहे थे तो हल्का फल घट से टकराया और घट से हमें कन्या प्राप्त हुई। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहो पुन सीता। देवर्षि नारद के द्वारा सीता नाम रखा गया। तो वही सीता सुता एक समय अजगौ ढिंगो चारण हेतु पधारी थी। ताई समय सीता सुता की अजगौ में उलझ गई सारी थी। ये राजा रानी हम कौतुक देख रहे तो मन में कीन प्रतिज्ञा भारी थी। जो भी अजगौ की प्रत्यंचा को चढ़ा करके 2 खंडों में विभाजित कर देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर देंगे। तो हे नाथ, 12 मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसका आज अंतिम दिवस है। देश देशांतर से आए नेपाल
अपने बल का प्रयोग करेंगे। हे ईश्वर, आप रंगमंच की शोभा को देख करके हमें अवगत कराएं, कहीं यहाँ की छटा में कहीं कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी हो तो मैं उसे दूर रंग अवन सब मुनि ही दिखाई, भल रचना नृप सन मुनि कहे। बेटा राम, राजन के द्वारा कहा गया है कि हमारी इस शोभा में कोई कमी तो नहीं है। हाँ, लेकिन राजन, आपके सुंदर मधुर वाणी के द्वारा जो आपने कथन किया, वैसे मैं पहले ही सुनता था, जानता भी था कि आप गुणवान हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन आज मैंने आपका परिचय भी ले लिया जय हो ना कि आप गुणवान हैं, ज्ञानी हैं, और ये नगरी ज्ञानों की है। जैसे यहाँ के राजा हैं, जब प्रजा ज्ञानी है तो फिर राजा ज्ञानी क्यों न हो। बेटा राम, देखो चल करके शोभा देखो। भैया लक्ष्मण, देखो ना, गुरु भगवान के द्वारा आदेश मिला, पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा आदेश मिला कि बेटा राम, लक्ष्मण, रंगशाला का अवलोकन करो, बताओ इसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। मैंने दृष्टि डाली, अरे कमी से तो इसका संबंध दूर दराज तक नहीं। यहाँ तो नाना प्रकार से विशेषता ही विशेषता नजर आ रही है। यहाँ देखो लक्ष्मण, कितनी सुंदर नगरी जिसका नाम मिथिला, और इस नगरी के प्रत्येक दरवाजे पर मैंने देखा क्या, कंचन कलश विचित्र सवारे, सोने के कलश। लक्ष्मण, प्रत्येक दरवाजे पर सोने के कलश, कंचन कलश विचित्र सवारे, सवन धरे सज निज निज द्वारे। सोने के कलश प्रत्येक दरवाजे पर संभाल संभाल के विचित्र प्रकार से रखे गए। यहां दृष्टि डालो, ये बंधनवार पताका केतु, बंधनवारे बंधवाए गए। पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा बंधनवार पताका केतु, सबन मनाए मंगल हेतु। पिता तुल्य राजा जी जनक, आपकी ये अति उत्तम व्यवस्था देखकर आज मैं प्रसन्न नहीं, परम प्रसन्न हो गया। अरे देखो तो लक्ष्मण, नाना भांति सुमंगल साजे, यहाँ हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। क्यों? क्योंकि इस नगरी का मैं नाम सुना करता था, आज दर्शन भी हो गया। इस नगरी को मैं सुना करता था पहले, आज दर्शन भी हो गया। यहाँ का ये समाज, यहाँ के प्रत्येक नर नारी बड़े ज्ञानवान हैं। पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इतनी सुंदर समाज का दर्शन पाकर मेरे नेत्र पवित्र हो गए। लक्ष्मण, नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा सुंदर बादक भी बुलवाए गए। देखो कितने प्यारे बादक। जब इतने सुंदर बादक राजा जी जनक के द्वारा बुलवाए गए, तो क्यों ना हम इन्हें गायन माध्यम से बताएं कि ये रंगशाला हमें कैसी लग रही है। यहाँ की माताओं बहनों के द्वारा एक और विशेषता, यहाँ की माताओं बहनों के द्वारा प्रत्येक चौराहे पर चंदन माध्यम से चौक पूरे जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। कितना शांत वातावरण है यहाँ का। आज इस नगरी के प्रत्यक्ष में इंद्रपुरी भी लज्जित हो रही है। इतनी सुंदर ये नगरी, ये समाज, ये रंगशाला। तो लक्ष्मण आओ हम लखें, देखें रंगशाला को। कितनी सुंदर ये रचना रचाई, लो देखो मेरे भाई, लो देखो मेरे भाई, ओ कितनी सुंदर ये।
इसकी शोभा इसकी शोभा परने न जाई लो देखो मेरे भाई दिखाए रघुराई कितनी सुंदर ओपन और नैतिक कंचे चाचा मिस्त्री एदा प्रेषित करते हैं कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी की असीम भूमा से बहुत अच्छी बुलंद आवाज में प्रेषित कर रहे हैं। और 20 रुपये चल परदेसी एदा प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन समीक्षा चौधरी जी प्रदान करती हैं राम लक्ष्मण जी के लिए। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, इतनी सुंदर रंगशाला का दर्शन किया, नेत्र पवित्र हो गए, जीवन धन्य हो गया। जो इतना सुंदर समय हमें महाराज पिता तुल्य राजा जी जनक के द्वारा दिया गया। और 20 रुपया चरण परदेसी आकांक्षा की लड़की प्रेषित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्यारी रंगशाला को मैं सत सत नमन कर रहा हूँ, सत सत नमन कर रहा हूँ।
इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अवर्णीय है, अकथनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। रंगशाला को सत सत नमन। भैया लोग सर्वप्रथम जिस समय विचार करता हूँ, पिता तो श्री बुद्धिराज जी के द्वारा हमारे गुरुदेव से कहा गया था कि रंगशाला का अवलोकन करो और देखो कोई कमी, विशेष बात कोई कमी। जिस समय भगवान ने देखा तो कह दिया भली दक्षिणा। पुनः आपने देखा तो आपने भी रंगशाला को प्रणाम किया। आपने भी कलक्षमन, मैंने अपने जीवन में इससे अच्छी सुंदर रंगशाला कभी देखी नहीं, कभी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने देखा तो महापुरुषों के द्वारा कहा गया कि हमेशा शोभा देखी जाती है और कमी को लखा जाता है। जब मैंने देखा तो देखा क्या कि श्री बुद्धिराज जी के द्वारा जब भी हम तीनों प्राणियों के मध्य में प्रस्ताव रखा गया कि आखिर कमी, कोई कमी, तो आखिर मैं विचार करता हूं कि आखिर कमी है क्या। कमी तो इतनी कमी, इतनी कमी, इतनी कमी, इतनी कमी, यहाँ की जमीन इतनी कमी है, यहाँ की जमीन में इतनी नमी है, तभी तो यहाँ पर बोसीता जैसी फसल जमी है। कहने का भाव मात्र कमी ही की कमी है। क्योंकि लोग कहते हैं संसार में जब भी किसी किसान के द्वारा इस जमीन को कमाया जाता है तो उस किसान को प्राप्त क्या होता है, तो होता है प्राप्त अन्न, अन्न प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ की जमीन में विशेष बात क्या, जब इस जमीन को कमाया गया तो इस जमीन के माध्यम से अन्न नहीं, श्री बुद्धिराज जी को ये पुत्री की प्राप्ति हुई है। कहने का भाव मात्र कमी ही की कमी, तभी तो यहाँ पर वसित फसल जमीन। कहने का भाव कमी ही की। सभी मंजनी ते मंजी को सुंदरी पिसदी पिसालो, मुनि समेती दो बंधु तय बैठा रे मही पर। श्री महाराज के द्वारा कह दिया गया भली रचना, मन प्रसन्न हुआ। कुमारों के द्वारा वर्णन किया गया और विशेषताओं पर विशेषताएं बिखेर दी गई इस राज समाज के अंतर्गत। हे नाथ, आए हो बहुत दूर थे तो पाए थे पिराए हुए, पाए तो पिराए गए। हम तो ये कहेंगे कि अब बैठे विश्राम करें, इस शोभा को बढ़ाएं, इस मंच की विराजें। बैठे। प्रभु ही